सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों में चार जो मूल तत्व हैं भारतीय संस्कृति के, वर्ण व्यवस्थाएं, आश्रम व्यवस्था, षोडश संस्कार और पंच महायज्ञ, ये हमारे सेकंड ग्रेड के पाठ्यक्रम में है। इनके विषय में हम पूर्व में भी चैनल पर डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो इनसे संबंधित जो डिटेल्ड वीडियो हैं वो आपको आरपीएससी सेकंड ग्रेड की प्लेलिस्ट से मिलेंगे। आज का जो ये वीडियो है इसमें हम इन भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों का रिवीजन करेंगे। इस वीडियो में हम वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था दोनों को देखेंगे, किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या इनकी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, क्या क्या इनके संबंध में गहन बातें हैं जो कि सामान्य जानकारी से ऊपर उठकर है। तो इन सभी बातों को इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इससे पूर्व हम व्याकरण से संबंधित और साहित्य से संबंधित बहुत सारे विषयों का रिवीजन कर चुके हैं। रिवीजन से संबंधित ये 15वीं कक्षा है। तो इससे पहले की अपलोडेड जो 14 कक्षाएं हैं जिसमें हमने संज्ञा, संधि, समास, प्रत्यय इत्यादि अव्यय, उपसर्ग, व्याकरण के विषयों को और साहित्य में जो नाट्य कवि, गद्य कवि, महाकवि, अर्वाचीन कवि, नीति कवि, इन सभी विषयों को पढ़ लिया है। तो अगर आप पहले के वीडियोस देखना चाहते हैं तो आरपीएससी सेकंड ग्रेड की प्लेलिस्ट से ही आपको ये सारे वीडियोस मिलेंगे। ये जो रिवीजन वाले वीडियोस हैं, मैं सोच रही हूँ कि इसके लिए एक नई प्लेलिस्ट बना दूँ, तो एक नई प्लेलिस्ट बना दूंगी मैं सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड संस्कृत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करके। तो इस प्लेलिस्ट से भी आप ये जो पूर्व में अपलोडेड 14 कक्षाएं हैं रिवीजन से संबंधित, ये देख सकते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं आज का विषय। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ण व्यवस्था की। जो भारतीय समाज था वो पूर्व से ही 4 भागों में बटा हुआ था। वर्ण व्यवस्था यहाँ पर प्रचलित थी। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो वर्ण व्यवस्था थी ये पहले मूलतः कर्म पर आधारित व्यवस्था थी, व्यवसाय के आधार पर आधारित थी, लेकिन धीरे धीरे ये जातिगत होती गई और आगे बढ़कर आज ये जाति, वर्ण फिर जातियों में बटे, समुदायों में बटे, धर्मों में बटे। तो इस प्रकार आज बहुत सारा विभाजन हमें देखने को मिलता है। किंतु पूर्व में जो भारतीय समाज था उसका 4 प्रकार से विभाजन किया गया, 4 वर्णों में उसको विभाजित किया गया। कौन कौन से 4 वर्ण थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब इन चारों वर्णों की उत्पत्ति कैसे हुई इसके विषय में बहुत सारे सिद्धांत मिलते हैं। इनमें से जो सबसे पहला सिद्धांत है वो है पुरुष सूक्त में वर्णों की उत्पत्ति का सिद्धांत। पुरुष सूक्त ऋग्वेद से संबंधित है। कौन सा सूक्त है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। पुरुष सूक्त को भी हम पूर्व में चैनल पर पढ़ चुके हैं। तो उसी पुरुष सूक्त में वर्णों की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया है। इसके विषय में लिखा गया है, ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीद बाहु राजन्यः कृतः उरु तदस्य यद वैश्यः पदभ्याम शूद्रो अजायत। इसके मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए, बाहु से राजन्य है अर्थात क्षत्रिय उत्पन्न हुए, उरु से अर्थात जंगाओं से वैश्य की उत्पत्ति हुई और उसके पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार से अलग अलग शरीर के भागों से अलग अलग वर्णों की उत्पत्ति पुरुष सूक्त में उल्लेखित की गई है। दूसरा वर्णों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है उनके गुण के आधार पर। तो कुछ गुणों के आधार पर वर्ण बनते गए। जिसमें सत्व गुण प्रधान था वो ब्राह्मण हो गए, जिनमें रजोगुण प्रधान था वो क्षत्रिय हो गए, जिनमें रजोगुण और तमोगुण प्रधान था वो वैश्य हो गए और जिनमें तमोगुण प्रधान था वो शूद्र हो गए। तो इस प्रकार से गुणों के आधार पर भी इन वर्णों की उत्पत्ति का विवेचन किया गया है। अब इनके कर्म भी बताए गए हैं। अगर आपने गुण पढ़े होंगे, मूलतः जब हम सांख्य के संबंध में गुण पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो गुणों की मूल विशेषताएं हैं वो भी बताई गई हैं कि सत्वगुण जो होता है वो निर्मल होता है, प्रकाशक होता है। तो जिसमें सत्वगुण का प्रधान होगा वो कैसे कर्म करेगा? वो निर्मल कर्म करेगा, प्रकाशक, राग रहित इत्यादि से रहित कर्म करेगा। दूसरा क्षत्रिय होते हैं जो रजोगुण प्रधान होते हैं, तो वो चंचल और इच्छा युक्त कर्म करते हैं क्योंकि रजोगुण का ऐसा ही स्वभाव होता है, चंचलता, क्रियाशीलता या फिर इच्छा। वैश्य रजोगुण और तमोगुण प्रधान होते हैं तो इनमें अज्ञान और भ्रमयुक्त कर्म पाए जाते हैं। और चौथा है शूद्र। तो तमोगुण की प्रधानता के कारण अज्ञान, भ्रम और आलस्यपूर्ण कर्म इनके द्वारा किए जाते हैं।
तीसरा जो इनका उत्पत्ति विषयक सिद्धांत है वो इनके वर्ण अथवा रंग के आधार पर है। प्रत्येक वर्ण का संबंध एक वर्ण से या रंग से बताया गया है कि इस वर्ण से इस वर्ण की उत्पत्ति हुई इस प्रकार से। तो ब्राह्मणों से संबंधित जो वर्ण है वो सित वर्ण है, क्षत्रियों से संबंधित लोहित वर्ण या रक्त वर्ण है, वैश्य से संबंधित पीत वर्ण है और शूद्र से संबंधित है असित वर्ण। तो देखिए हर तरीके के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। गुणों की प्रधानता या गुणों के क्रम से संबंधित प्रश्न भी परीक्षा में पूर्व में पूछा गया है। पुरुष से इनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई इस विषय में भी प्रश्न पूछा गया है। वर्णों का भी मिलान से संबंधित पूर्व में एक प्रश्न पूछा गया है कि कौन से वर्ण का संबंध कौन से रंग से है, उसके साथ इनका मिलान कीजिए। तो आपको ये सारी चीजें अच्छे से याद रखनी है। चौथा जो इनकी उत्पत्ति का सिद्धांत है वो है आवश्यकतानुसार या कर्मानुसार उत्पत्ति का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रारंभ में सभी ब्राह्मण थे, लेकिन कालांतर में आवश्यकता के अनुसार जैसा जैसा कर्म वो करते गए उस प्रकार ब्राह्मण से ही क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति हो गई। वो ब्राह्मण ही क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभक्त हो गए। महाभारत में इस विषय में लिखा भी गया है, इत्येतैः कर्मभिः व्यस्ता द्विजा वर्णांतरम गता। इस प्रकार से कर्मों के द्वारा विभक्त हुए ये द्विज अनेकों वर्णों को प्राप्त हो गए, अनेक वर्णों में विभक्त हो गए। इस सिद्धांत के अनुसार कर्म के अनुसार वर्णों का स्थानांतरण भी संभव था। अगर कोई व्यक्ति पहले ब्राह्मण है और अगर वो ऐसे कर्म करता है जो युद्ध से संबंधित हैं तो वो क्षत्रिय हो जाता है। तो इसके अनुसार स्थानांतरण भी संभव था। जैसे कि जो इंद्र थे वो ब्राह्मण थे, लेकिन अपने कर्म के अनुसार वो क्षत्रिय हो गए थे, क्योंकि वो युद्ध के नेता, सेनाओं के नेता माने जाते हैं। तो अपने कर्मानुसार वो क्या हो गए, क्षत्रिय हो गए। पांचवा जो वर्णों की उत्पत्ति का सिद्धांत है वो है व्यावसायिक उत्पत्ति का सिद्धांत। इसके अनुसार जिस प्रकार का व्यवसाय जिस प्रकार के लोगों ने किया तो उसी आधार पर वर्णों का विभाजन हो गया, वर्ण व्यवस्था सामने आई। जिन्होंने बुद्धि पर आधारित व्यवसाय किया वो ब्राह्मण कहलाए, जिन्होंने बाहुबल पर आधारित या शारीरिक श्रम से संबंधित कार्य किया वो क्षत्रिय कहलाए, जो व्यापार पर आधारित व्यवसाय करते थे वो वैश्य कहलाए और जो सेवा शुश्रूषा करते थे, परिचर्या करते थे वो शूद्र कहलाए। तो ये है व्यावसायिक उत्पत्ति का सिद्धांत। तो इस प्रकार से ये 5 इनकी उत्पत्ति विषयक सिद्धांत हैं, आपको अच्छे से ये याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं एक एक वर्ण के संबंध में कि क्या इनकी विशेषताएं हैं, क्या इनकी मुख्य बातें हैं। तो सबसे पहले बात करें ब्राह्मण वर्ण की। चारों वर्णों में श्रेष्ठ वर्ण माना जाता है। विप्राणाम ज्ञानतो ज्येष्ठ्यम। विप्रों की ज्येष्ठता होती है किसके कारण, ज्ञान के कारण। ब्राह्मणों अश्य मुखम आसीत, ये पुरुष के मुख थे, मुख से उत्पन्न हुए। अगर गुण की बात करें तो सत्वगुण प्रधान ब्राह्मण वर्ण होता है। इनमें जो वर्णों का क्रम है, गुणों का जो क्रम है वो होता है सत्व, रजस और तमस। मनुस्मृति में ब्राह्मण की हत्या को महापातक, महापाप माना गया है। इसी प्रकार महाभारत में भी ब्राह्मणों को अवध्य बताया गया है। अनेकों स्मृतियों में अनेक स्थानों पर ऐसा उल्लेख मिलता है कि ब्राह्मण का इतना ऊंचा स्थान है कि अगर वो कोई पाप भी कर दे तो उसे दंड नहीं दिया जा सकता, घोर दंड नहीं दिया जा सकता। तो इस प्रकार से श्रेष्ठ माना गया है ब्राह्मण वर्ण को। गीता के अनुसार निम्न लक्षणों से युक्त ब्राह्मण होता है: शमो दमः तमः शोचम, आर्जवमेव च, ज्ञानम विज्ञानम अस्ति, वयम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। कि जिसमें शम, दम, तप, शोच, शांति, आर्जव, ज्ञान, विज्ञान इत्यादि कर्म होते हैं, ये स्वभाव से होते हैं। तो ये ब्राह्मण के लक्षण कहे गए हैं। कर्म के अनुसार ब्राह्मण की अब्राह्मणता को भी बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण है लेकिन अगर वो कर्म ऐसे करता है जो कि उसके अनुकूल नहीं है तो वो अब्राह्मण हो जाएगा। यो अनधीत्य द्विजो वेदम अन्यत्र कुरुते श्रमम स जीवन्नेव शूद्रत्वम आशु गच्छति सान्वयः। वो वंश सहित शीघ्र ही शूद्रता को प्राप्त कर लेता है ऐसा व्यक्ति जो वेदों को छोड़कर अन्यत्र श्रम करता है। तो अध्ययन अध्यापन को ब्राह्मणों का मुख्य कर्म बताया गया है। इसके अतिरिक्त एक और टर्म आता है जाति ब्राह्मण। ये क्या है?
तप और वेदों से रहित ब्राह्मण, जो केवल जन्म के आधार पर ब्राह्मण हो, उसको जाति ब्राह्मण कहा गया है। जैसे कि वर्तमान में जो व्यवस्था सामने आ गई है वर्णों की, जातियों की, उसमें जो ब्राह्मण दिखाई देते हैं उनमें से ज्यादातर क्या है, जाति ब्राह्मण ही हैं, क्योंकि वो जन्म से ब्राह्मण हैं, तप और वेदों से रहित हैं। तो इस विषय में महाभाष्य में भी लिखा गया है, तपः श्रुतम च योनिश्च एतद् ब्राह्मणम अकारकम तपः श्रुताभ्याम च यो हीनो जाति ब्राह्मण एव स। जो तप और श्रुति से हीन होता है वो जाति ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण के 6 कर्म बताए गए हैं। मनुस्मृति में कौन कौन से कर्म हैं ब्राह्मण के? अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, दान और प्रतिग्रह। प्रतिग्रह का तात्पर्य है दान लेना। तो देखिए, कर्मों से संबंधित प्रश्न भी पहले परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको प्रत्येक वर्ण के कर्मों को ध्यान रखना है कि कौन कौन से कर्म इनसे संबंधित हैं। तो ब्राह्मण के 6 कर्म बताए गए हैं। अध्ययन करना, अध्यापन करवाना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, दान देना और दान लेना, प्रतिग्रह। इस प्रकार से ये 6 ब्राह्मणों के कर्म हैं। अब बात करें दूसरे वर्ण क्षत्रिय की, तो क्षत्रिय की जो उत्पत्ति है वो बाहु से हुई है, भुजाओं से हुई है। बाहु राजन्यः कृतः। इसी प्रकार क्षतात किल त्रायते, जो नाश होने से बचाने वाला है वो क्षत्रिय कहलाता है। इनमें अगर गुणों की बात करें तो क्षत्रिय जो वर्ण है वो रजोगुण प्रधान होता है और गुणों का क्रम इसमें रजस, सत्व और तमस, इस प्रकार से गुण क्रम होता है। आपातकाल में वैश्य या शूद्र वृत्ति को भी धारण कर सकता था। तो ये विधान किया गया है क्षत्रियों के लिए कि अगर आजीविका का प्रश्न आ जाए, कोई आपातकाल आ जाए जीवन में, तो वो अपने जीवन को चलाने के लिए वैश्य या शूद्र वृत्ति को भी अपना सकता था। कर्म की बात करें तो मनुस्मृति में भी इनके कर्म बताए गए हैं। गीता में भी इनके कर्मों के विषय में उल्लेख किया गया है। प्रजानाम रक्षणम, दानम, इज्जा, अध्ययनम एव च विषयेषु अप्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः। प्रजा का रक्षण, प्रजा की रक्षा, दान, यज्ञ करवाना, अध्ययन करना, विषयों में अनासक्ति, ये क्षत्रिय के धर्म कहे गए हैं। इसके अतिरिक्त गीता में शौर्य, तेज, धृति, दाक्षिण्य, युद्ध में अपलायन, दान और ईश्वर भाव, ये सभी क्षत्रिय के कर्म कहे गए हैं। तो मूलतः प्रजा का रक्षण कार्य, यज्ञ करवाना इत्यादि ये कार्य किसके होते हैं? क्षत्रिय के होते हैं। तीसरा वर्ण है वैश्य वर्ण। वैश्य वर्ण की उत्पत्ति पुरुष की जंघाओं से हुई है। उरु तदस्य यद वैश्यः। ये जो वैश्य वर्ण है ये समाज के आर्थिक पक्ष को संभालने वाला वर्ग है। इसमें भी रजोगुण की प्रधानता होती है, लेकिन इसमें जो क्रम है गुणों का वो होता है क्रमशः रजस, तमस और सत्व। तो देखिए, क्षत्रिय और वैश्य, इसमें जो गुणों का क्रम है उसमें थोड़ा सा विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है और इस तरीके के प्रश्न पूछे भी गए हैं। तो आपको अच्छे से इनके क्रमों को याद रखना है। जो वैश्य में क्रम है वो है रजस, तमस और सत्व, जबकि क्षत्रिय में जो क्रम है वो है रजस, सत्व और फिर तमस। इनके कर्मों की बात करें तो मूलतः कृषि, गोरक्षा करना, व्यापार, कुसीद वृत्ति अर्थात ऋण देना और पशुपालन, ये इनके कर्म बताए गए हैं। गीता में लिखा गया है कृषि गोरक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। इसी प्रकार याज्ञवल्क्य स्मृति में भी कुसीद, कृषि, वाणिज्य, पाशुपाल्यम विषः स्मृतम। और मनुस्मृति में भी लिखा गया है पशुनाम रक्षणम, दानम, इज्जा, अध्ययनम एव च वणिक पथम कुसीदम च वैश्यस्य कृषिमेव च। 6 कर्म हैं इनके भी, पशु रक्षा, दान, यज्ञ करवाना, इज्जा, अध्ययन, वाणिज्य और कुशीद वृत्ति, लोगों को उधार देना, ऋण देना, ब्याज पर पैसे देना। चौथा वर्ण है शूद्र वर्ण। शूद्र वर्ण की उत्पत्ति पैरों से मानी गई है। पतभ्याम शूद्रो अजायत। शूद्र में तमोगुण की प्रधानता होती है और जो गुणों का क्रम है वो होता है तमस, सत्व और रजस। इनके प्रमुख कर्म की अगर बात करें तो परिचर्या च उत्तरेषाम, जो अन्य वर्ण हैं उनकी परिचर्या करना, उनकी सेवा करना शूद्र वर्ण का प्रमुख कर्म बताया गया है। तो इसमें गुणों का क्रम भी आपको याद रखना है और इनका जो मुख्य कर्म है
वो भी आपको याद रखना है। एतेषाम एव वर्णानाम शुश्रूषाम अनसूयया, ऐसा मनुस्मृति में भी कहा गया है। इसके अतिरिक्त याज्ञवल्क्य स्मृति में भी सेम बात कही गई है। कर्मों के आधार पर शूद्र ब्राह्मणत्व को भी प्राप्त कर सकता था। देखिए, ये मुख्य बातें हैं जो लिखी गई हैं धर्मशास्त्रों में, स्मृति ग्रंथों में, कि कर्म के आधार पर अगर कोई शूद्र है तो वो ब्राह्मणत्व को भी प्राप्त कर सकता था। दुःशीलो अपि द्विजः पूज्यो न शूद्रो विजितेंद्रिय, इस प्रकार की भी हालांकि पंक्तियां प्राप्त होती हैं, लेकिन ये मुख्य ध्यान रखने योग्य बात है कि कर्मों के आधार पर शूद्र ब्राह्मणत्व को भी प्राप्त कर लेता था। ये हो गई वर्ण व्यवस्था। अब हम बात करते हैं आश्रम व्यवस्था की। तो देखिए, मानव का जो जीवन था, उसके जो जीवन के वर्ष थे, उसकी जो आयु थी, उस सारे संपूर्ण काल को 4 बराबर भागों में विभाजित करके जो 4 पुरुषार्थ हैं उसके अकॉर्डिंग उसके जीवन का विभाजन किया गया। तो इस प्रकार से 4 आश्रमों की व्यवस्था भारतीय संस्कृति में दिखाई देती है। आश्रम जो शब्द है वो श्रम धातु से निष्पन्न है, जिसका तात्पर्य है अपने उद्देश्य पूर्ति हेतु प्रयत्न करना। तो मानव जो अपने जीवन में कर रहा है, जो उसके जीवन के उद्देश्य है, मूलतः जो 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं उनकी पूर्ति के लिए जो प्रयत्न किए जाते हैं वो आश्रम इस प्रकार से कहलाते हैं। आश्रमों की संख्या की अगर बात करें तो छांदोग्य उपनिषद में आश्रम 3 माने गए हैं, और ये मुख्य बात है, ये आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि मूलतः या अगर हम सामान्य रूप से बात करें तो आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत 4 आश्रम आते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं। लेकिन छांदोग्य उपनिषदों में 3 आश्रमों का विवेचन किया गया है, 3 आश्रम होते हैं ऐसा बताया गया है। जबकि जो जाबाली उपनिषद है उसमें 4 आश्रम ही बताए गए हैं। शतपथ ब्राह्मण में भी 4 आश्रमों का उल्लेख किया गया है। तो आयु के आधार पर मानव जीवन का विभिन्न आश्रमों में वर्गीकरण भारतीय संस्कृति में देखने को मिलता है। कौन से 4 आश्रम हैं? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रमं समाप्य गृही भवेत, गृही भूत्वा वनी भवेत, वनी भूत्वा प्रव्रजेत। ब्रह्मचर्य आश्रम को समाप्त करके गृही हो जाना चाहिए, गृहस्थी हो जाना चाहिए, गृही भूत्वा गृहस्थी होकर, वनी भवेत वानप्रस्थ ले लेना चाहिए, और वानप्रस्थ के बाद वानप्रस्थी होकर प्रव्रजेत सन्यासी हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार के पद्य, इस प्रकार की धारणाएं भारतीय संस्कृति में दिखाई देती हैं। अब हम बात करते हैं एक एक आश्रम की, कि कौन से आश्रम की क्या विशेषता है, कौन सा समय इसके अंतर्गत आता है, क्या क्या इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले बात करें ब्रह्मचर्य आश्रम की। ब्रह्मचर्य आश्रम जो है, इसका जो मूल शब्द है ब्रह्म, उसका तात्पर्य होता है ज्ञान, और चर्य शब्द का तात्पर्य होता है विचरण करना। तो ज्ञान में विचरण करना, ज्ञान अर्जित करना, ये ब्रह्मचर्य आश्रम का मुख्य उद्देश्य है। इसको प्रथम आश्रम माना जाता है, मानव जीवन का आधार है। देखिए, प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं कि मानव जीवन का आधार कौन सा आश्रम कहा जाता है। तो मानव जीवन का आधार कहा जाता है ब्रह्मचर्य आश्रम, क्योंकि इस काल में व्यक्ति जो ज्ञान ग्रहण करता है, जिस तरीके की चीज़ें सीखता है, वो उसके जीवन का आधार बन जाता है। उसी के अनुसार कोई व्यक्ति अपना जीवन जीता है। इस आश्रम के अंतर्गत 4 संस्कार आते हैं: उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशांत संस्कार और समावर्तन संस्कार। तो ये चारों संस्कार भी आपको ध्यान रखने हैं। इस तरीके का प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि ब्रह्मचर्य आश्रम से संबंधित कौन सा संस्कार नहीं है या कौन सा है। तो ये 4 ब्रह्मचर्य आश्रम से संबंधित हैं, आपको ध्यान रखना है। अगर पुरुषार्थ की बात करें तो ब्रह्मचर्य आश्रम से संबंधित जो पुरुषार्थ है वो है धर्म। इंद्रिय निग्रह पूर्वक वेदा अध्ययन तथा तदगत व्रत का पालन करना, ये ब्रह्मचर्य आश्रम का उद्देश्य है। मनुस्मृति के अनुसार जो इस ब्रह्मचर्य आश्रम की समयावधि है वो 36 वर्ष या 18 वर्ष या 9 वर्ष बताई गई है। वर्णों के अनुसार मनु ब्रह्मचर्य आश्रम का काल, उसका समय निर्धारित करते हैं। तो 36, 18 और 9 इस तरह का समय निर्धारित किया गया है। ब्रह्मचारी क्या होता है? तो वस्तुतः आश्रम के नियमों का आचरण करने वाला जो व्यक्ति होता है वो ब्रह्मचारी कहलाता है। 2 प्रकार के ब्रह्मचारी होते हैं, नैष्टिक ब्रह्मचारी
और उपकुर्वाण ब्रह्मचारी। तो ब्रह्मचारी के प्रकारों के विषय में प्रश्न पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। नैष्टिक ब्रह्मचारी क्या होता है? जो आजीवन ब्रह्मचारी रहता है वो नैष्टिक ब्रह्मचारी कहलाता है। जो कभी विवाह इत्यादि नहीं करता, गृहस्थ किसी अन्य आश्रम में प्रवेश नहीं करता, ब्रह्मचर्य में ही रहता है, वो नैष्टिक ब्रह्मचारी होता है, आजीवन ब्रह्मचारी होता है। इसी को आपस्तंभ धर्म सूत्र में अंतेवासी भी कहा गया है। किसको? नैष्टिक ब्रह्मचारी को। दूसरे प्रकार का ब्रह्मचारी होता है उपकुर्वाण ब्रह्मचारी। ऐसा ब्रह्मचारी जो समावर्तन संस्कार के पश्चात गृहस्थी बन सकता है, वो कहलाता है उपकुर्वाण। तो एक निश्चित समय तक ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने के पश्चात जब कोई गृहस्थ में प्रवेश कर जाता है तो वो होता है उपकुर्वाण ब्रह्मचारी। इसके अतिरिक्त एक श्रमण शब्द भी आता है। श्रमण का तात्पर्य क्या है? जो बौद्ध और जैन धर्म के ब्रह्मचारी हैं उनको श्रमण के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ब्रह्मचारी के कुछ व्रत बताए गए हैं, कुछ नियम बताए गए हैं ब्रह्मचर्य व्रत के पालन के लिए। क्या क्या है कि ब्रह्मचारी को मधु, मांस, गंध, द्रव्य, माल्य, रस का सेवन और स्त्री संसर्ग का निषेध इनके लिए बताया गया है कि ब्रह्मचारी को इन खाद्य पदार्थों का, उपभोग की वस्तुओं का और स्त्री संसर्ग का निषेध होना चाहिए। ये सब ब्रह्मचारी को नहीं करना चाहिए। दूसरा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम को ज्येष्ठ आश्रम कहा गया है। तो ये आपको स्पेशली याद रखना है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ज्येष्ठ आश्रम किसको कहा जाता है? गृहस्थ को। क्यों? क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण आश्रम है। सभी आश्रम इसी पर आश्रित हैं। अन्य आश्रम में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, ब्रह्मचारी हैं, वनवासी हैं, सन्यासी हैं, उन सभी की जो जीवन चर्या है, उन सभी का जो खान पान है, उनका जो जीवन है वो गृहस्थ पर ही आश्रित होता है। इसी कारण सभी आश्रम इसी पर आश्रित है, इसीलिए इसको ज्येष्ठ आश्रम कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है। ब्रह्मचर्यम परिसमाप्य ग्रही भवेत्। इसमें पुरुषार्थ कौन कौन से इससे संबंधित है? तो धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों ही पुरुषार्थों का संबंध गृहस्थ आश्रम से माना गया है। एक आश्रम्यम गृहस्थ आश्रमस्य, इस प्रकार से अलग अलग मत प्राप्त होते हैं गृहस्थ आश्रम के संबंध में। सर्वोपकार क्षम आश्रमो अयम, ऐसा कहा गया है रघुवंश में। किसके विषय में? गृहस्थ आश्रम के विषय में। सर्वोपकार क्षम किसको बताया गया है? गृहस्थ आश्रम को। महाभारत में लिखा गया है यथा मातरम आश्रित्य सर्वे जीवन्ति जंतवः एवं गृहस्थम आश्रित्य सर्वम जीवन्ति भिक्षवः। तो बहुत आसान है, समझ आ गया होगा। जिस प्रकार सभी जीव माता को आश्रित करके रहते हैं, उसी प्रकार सभी भिक्षु गृहस्थ को आश्रित करके जीवित रहते हैं। पंच महायज्ञ का निष्पादन और ऋण त्रय से मुक्ति भी इसी आश्रम में रहकर संभव है। तो पंच महायज्ञ के निष्पादन के लिए और ऋण त्रय, कौन कौन से ऋण त्रय हैं? पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। इनसे मुक्ति के लिए भी गृहस्थ आश्रम की आवश्यकता होती है। इसका उद्देश्य क्या होता है? धर्म, संतान और काम की प्राप्ति, व्यक्तित्व का निर्माण, व्यक्तित्व उत्थान, भौतिक सुखों की अपेक्षा आध्यात्मिक सुखों की श्रेष्ठता संपादित करना, ऋण त्रय और पंच महायज्ञ का निष्पादन करना, ये सभी गृहस्थ आश्रम के उद्देश्य होते हैं। अब बात करें गृहस्थियों के प्रकार की, तो 4 प्रकार के गृहस्थी बताए गए हैं। कुसूल धान्य, कुंभी धान्य, अश्वस्तन और कपोती भगश्रित। तो ये आपको ध्यान रखना है। गृहस्थियों के प्रकार के विषय में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। देखते हैं कुसूल धान्य क्या होता है। तो ऐसा गृहस्थी जो यजन, याजन, पठन, पाठन, दान, प्रतिग्रह, ये 6 प्रकार के कर्म करता है, वो कुसूल धान्य कहलाता है। दूसरा है कुंभी धान्य, जो यज्ञ, अध्ययन एवं दान में निष्ठा रखने वाले होते हैं, जो केवल यज्ञ करते हैं, करवाते नहीं हैं, जो केवल अध्ययन करते हैं, अध्यापन नहीं करवाते, और जो केवल दान लेते हैं, दान देते हैं, ऐसे जो गृहस्थी हैं वो कुंभी धान्य कहलाते हैं। तीसरे प्रकार की गृहस्थी है अश्वस्तन, केवल अध्ययन और दान में निष्ठा रखने वाले अश्वस्तन कहलाते हैं। और जो केवल स्वास्थ्य पर ही खर्चा करते हैं, ऐसे गृहस्थी कपोती भगश्रित कहलाते हैं। तो ये जो चारों नाम हैं ये आपको ध्यान रखना है। कौन क्या करता है, किस प्रकार से है, वो भी आपको ध्यान रखना है।
अगला आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम। वन की ओर गमन करना वानप्रस्थ आश्रम से संबंधित है। 50 वर्ष की आयु के पश्चात ऐसा कहा गया है कि अपने गृहस्थ कार्यों से निवृत्त हो जाने के बाद, 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के बाद व्यक्ति को वानप्रस्थी हो जाना चाहिए, वन की ओर गमन कर लेना चाहिए। ये जो वानप्रस्थ आश्रम है इसका संबंध धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ से है। इसके विषय में लिखा गया है, गृहस्थस्तु यदा पश्येत बलि पलितम आत्मनः अपत्यस्य एव च अपत्यम तदा आरण्यम समाश्रयेत संत्यज्य ग्राम्यम आहारम सर्वं च एव परिच्छदम पुत्रेषु भार्या निक्षिप्य वनम गच्छेत सहेव वा। कब वानप्रस्थी हो जाना चाहिए इसके विषय में बताया गया है कि जब गृहस्थ अपने बालों को सफेद होता हुआ देखे, जब अपत्य का भी अपत्य हो जाए अर्थात जब पौत्र हो जाए, तब आरण्यम समाश्रये, जब वन में चले जाना चाहिए। संत्यज्य ग्राम्य आहारम, ग्राम्य आहार को त्याग देना चाहिए, सभी भौतिक विलास की वस्तुओं को छोड़ देना चाहिए। और जो अपनी पत्नी है या तो उसको पुत्रों के पास निक्षिप्य छोड़कर पुत्रों के पास रखकर या फिर अपने साथ लेकर ही वन को चले जाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये नियम बताए गए हैं कि कब वानप्रस्थी मनुष्य को हो जाना चाहिए। जो वानप्रस्थ है उसको वैखानस भी कहा गया है। तो ये जो अपर नाम है ना, ये भी आपको ध्यान रखने हैं कि वैखानस किसको कहा गया है, अंतेवासी किसको कहा गया है। तो वानप्रस्थ को ही वैखानस भी कहा जाता है। एक इसमें शब्द आता है पाकर्मा। पाकर्मा का तात्पर्य क्या है? गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ को नहीं अपनाने वाले जो व्यक्ति हैं वो पाकर्मा कहलाते हैं। निस्वार्थ भावना से शिष्यों के साथ स्वाध्याय, त्याग, तप, अहिंसा और ज्ञान का अर्जन करता था जो वानप्रस्थी होता था वो। इसका प्रधान उद्देश्य क्या है वानप्रस्थ आश्रम का? आध्यात्मिक उत्कर्ष तथा समस्त भौतिक स्पृहाओं से मुक्ति प्राप्त करना। जो वो पूर्णतः भौतिक विलास में डूबा हुआ था गृहस्थ के अंतर्गत, तो अब आध्यात्मिकता की तरफ उसका प्रस्थान होता है, आध्यात्मिक उत्कर्ष होता है और भौतिक स्पृहाओं से, भौतिक वस्तुओं से अपने आप को मुक्त करना, उनसे मुक्ति प्राप्त करना, ये वानप्रस्थ का उद्देश्य होता है। प्रधान कर्तव्य क्या है? क्षमा करना, दान देना और प्रतिग्रह न करना। दान लेना नहीं, सिर्फ दान देना और लोगों को क्षमा करना, ये वानप्रस्थी के प्रधान कर्तव्य बताए गए हैं। वानप्रस्थी को पंचाग्नि व्रत करना चाहिए, जहां पर 5 तरफ से अग्नि प्रज्वलित हो, इस प्रकार की पंचाग्नि व्रत वानप्रस्थी को करना चाहिए। महाभारत के अनुसार अपने शरीर को घोर कष्ट देना तथा कठोर संयम से उसे तपाना वानप्रस्थ जीवन का प्रधान नियम था। चौथा आश्रम है संन्यास आश्रम। वानप्रस्थ के पश्चात संन्यास प्रारंभ होता है। इसके अन्य नामों की अगर बात करें तो भिक्षु, यति, परिव्राजक इत्यादि सन्यासी के अन्य नाम हैं। इन नामों से भी सन्यासियों को जाना जाता है। मनु ने सन्यासी को अग्रजन्मा कहा है, तो इसके अन्य नाम के विषय में आपको ध्यान रखना है। सन्यासी को अग्रजन्मा किसने कहा है? मनु ने। क्रोश सतिक, पतंजलि जो है वो इसको क्या कहते हैं? क्रोश सतिक भी कहते हैं। सन्यास का मुख्य उद्देश्य, मूल उद्देश्य क्या था? मोक्ष प्राप्ति। तो मोक्ष जो पुरुषार्थ है उससे इसका संबंध है। वेद विहित कर्मों के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के कर्मों का त्याग कर देना, ये एक सन्यासी का कर्तव्य बताया गया है। सन्यासी की त्रिदंडी का उल्लेख किया गया है, अर्थात एक तरीके से आप साधन मान सकते हैं सन्यासी के पास जो बच जाता है वो उसकी त्रिदंडी के रूप में वर्णित किया गया है। क्या होती हैं सन्यासी की त्रिदंडियां? वाणी, शरीर और मन, ये 3 चीजें सन्यासी के पास होती हैं, वो उसकी त्रिदंडी के रूप में वर्णित की गई हैं। तो आपको ध्यान रखना है क्या क्या चीजें आती हैं त्रिदंडी में? वाणी, शरीर और मन। अगर प्रकार की बात करें तो सन्यासियों के 4 प्रकार बताए गए हैं: कुचीटक, बहुदक, हंस और परमहंस। उनमें से कुचीटक क्या है? पुत्रों के घर के पास बनी कुटिया में रहने वाला सन्यासी कुचीटक कहलाता है। गेरुआ वस्त्र धारण करके 7 श्रेष्ठ ब्राह्मणों के घर से भिक्षा मांगने वाला जो सन्यासी है वो बहुदक कहलाता है। इसके अतिरिक्त
वन में निवास करने वाला, केवल भिक्षा के लिए गांव में जाने वाला, ऐसा जो सन्यासी है वो हंस कहलाता है। और कोपीन वस्त्र धारण करने वाला या फिर नग्न रहने वाला जो सन्यासी है वो परमहंस कहलाता है। तो इस प्रकार से 4 श्रेणियां सन्यासियों की बताई गई हैं। कुछ सन्यासी जैसे अपने पुत्र के घर के पास ही रह रहे हैं तो वो कुचीटक हैं। कुछ 7 श्रेष्ठ ब्राह्मणों के घर भिक्षा मांगने जाते हैं वो बहुदक हैं। जो वन में रहते हैं, केवल भिक्षा के लिए गांव में आते हैं, वो हंस हैं। और जो नग्न या फिर केवल कौपीन धारण करते हैं, हर तरीके के मोह का त्याग उन्होंने कर दिया है, वो परमहंस सन्यासी कहलाते हैं। और पुरुषार्थ की अगर बात करें तो मोक्ष पुरुषार्थ के साथ संन्यास आश्रम का संबंध माना गया है। तो वर्ण और आश्रम व्यवस्था का बहुत अच्छे तरीके से हमने रिवीजन कर लिया है, एक एक चीजें हमने डिटेल में देखी हैं। तो आप अच्छे से इन सारी बातों को तो कम से कम इनके संबंध में याद रखिए, क्योंकि यहाँ से इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आशा है ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा और महत्वपूर्ण भी सिद्ध होगा परीक्षा की दृष्टि से। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बचे हुए जो 2 और विषय हैं वो अगले वीडियो में देखेंगे। तो जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर दें, अपने मित्रों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर कर दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप केवल वीडियोस देख लेते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य ही प्रेस कर दें, ताकि आगे जो भी वीडियोस अपलोड हों आपको उनके नोटिफिकेशन मिल सकें। बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट करते हैं, जो मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ टॉपिक, उनके बारे में बार बार मुझे कमेंट्स आते हैं कि मैम पहले ये टॉपिक पढ़ा दीजिए, पहले ये टॉपिक पढ़ा दीजिए। तो इसके 2 कारण हो सकते हैं, या तो आपने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा है, या आपने सब्सक्राइब किया है तो आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है। अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो जो भी वीडियो अपलोड होंगे उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। अगर आप पहले के अपलोडेड वीडियोस देखना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आप चैनल पर जाइए। जैसे आप चैनल के नाम को टच करेंगे तो चैनल खुल जाएगा। वहाँ पर नीचे बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे आपको, होम, जैसे इधर प्लेलिस्ट, वीडियोस, तो उसमें आप प्लेलिस्ट में जाइए। बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। अगर आप सेकंड ग्रेड के लिए ही तैयारी कर रहे हैं तो आरपीएससी सेकंड ग्रेड के नाम से एक अलग से स्पेशल प्लेलिस्ट है। और इसके अलावा भी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं। तो जो विषय आप देखना चाहते हैं आप संबंधित प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिए। अगर वहाँ पर भी कोई विषय आपको नहीं मिला तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसको आपके लिए लेकर आऊँगी। तो इस वीडियो को अब यहीं पे समाप्त कर देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।